हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस मैथ फाउंडेशन सीरीज में हम देखेंगे, कल का लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम मल्टीप्लिकेशन में डबल वन यानी 11 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ किए था, गुना किए थे, तो किस तरह से हम ट्रिक यूज किए वो हम देखे थे। लेकिन आज हम 111 का मल्टीप्लिकेशन हम किसी नंबर के साथ अगर करते हैं तो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस मैथ फाउंडेशन सीरीज के बारे में हम बताते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये मैथ फाउंडेशन सीरीज है, इसमें हमारा बेसिक टू एडवांस रहेगा। क्या रहेगा? बेसिक से लेकर एडवांस तक। उसके बाद जो भी सोर्सेस आपको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ से आप सोर्सेस को यूज कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये जो हमारा मैथ फाउंडेशन सीरीज है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, सभी के लिए ये अप्लीकेबल है, सब पे ये लागू होगा। ऐसा नहीं कि जो इसमें लिखा हुआ है सिर्फ वही है, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, तो उसके लिए जिसमें मैथ पूछा जाता हो, अर्थमेटिक या एडवांस मैथ पूछा जाता हो, उसमें ये काम करेगा, उस पर आप लागू इसको कर सकते हैं। तो आप अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे क्लिक करें, इस नंबर को डायल करें और हाई का मैसेज भेजें। ठीक है, नेक्स्ट, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने कल ये देखा था ये कैसे होता है, ठीक है, तो इसी के कंटिन्यूशन में आज हम दूसरा एक करते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई विथ मल्टीप्लाई विथ 11 111 111 के साथ गुना हम कैसे करते हैं कोई भी नंबर को, वो देखते हैं। तो फर्स्ट, इसमें कितना डिजिट है टोटल, ये हमको ध्यान रखना है। इसमें टोटल कितना डिजिट है? 3 डिजिट। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो हम देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। फर्स्ट में अगर अगर आपको, और इसी के साथ हम 4 डिजिट का भी बता देते हैं, एंड 4 डिजिट, तो दोनों समझ में चला आएगा। एंड एंड 4 डिजिट यानी 1111। देखिए यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो हम देखते हैं फर्स्ट। तो अगर आप आपका मल्टीप्लिकेशन 111 से हो रहा हो, 1 1 1, तो आपको इसको किस रूप में मल्टीप्लाई करना है? तो आपको मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 2 1, हमारा मैक्सिमम कितना था? 3 डिजिट था। उसी तरीका से अगर अगर 1111 से हो तो इसमें टोटल डिजिट हमारे पास कितना है? 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गए। अब यहाँ से बैक जाना है नीचे, 3 2 1। इसी तरीका से अगर 5 को हम, तो 5
फुल 5 हम लेंगे और उसका बैक आगे राइट साइड और बैक उसका लेफ्ट साइड दोनों साइड चलेंगे, ठीक। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक। तो नेक्स्ट, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट में कुछ और, अगर वी राइट 4 डिजिट्स 3 डिजिट जो भी है, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका अगर कुछ कैरी आ रहा है यानी जो बच जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐड करने के बाद, तो उसको हम कैरी लेके चलेंगे अगले में, नेक्स्ट अगले में जोड़ना है, ठीक है। जब हम मान लिया जाए सपोज, अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। एग्जांपल एग्जांपल बोलते हैं 2 4 3 2 4, ओके। इसको हम 1111 से मल्टीप्लाई करते हैं, 111 से इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट हमारे पास क्या है 1, यानी पहला डिजिट लेना है, तो इस पहले डिजिट को हम मल्टीप्लाई करें, इस पहले डिजिट को हम लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं यहाँ करना है, यहाँ ऐड करना है, तो इस पहले डिजिट में कुछ ऐड नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डिजिट है, ठीक। फिर उसके बाद 2 है, यानी 2 डिजिट को ऐड करना है, 2 डिजिट को ऐड करना है, 2 डिजिट को ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, इस दोनों डिजिट को ऐड करेंगे, ये दोनों डिजिट को हम ऐड करेंगे, तो 2 और 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 को हम मल्टीप्लाई कर, राइट साइड से हम जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, सॉरी 2 और 4 है हमारे पास, 2 दोनों को ऐड करना है, तो इस यहाँ से हम 2 और 1 है, तो 1 पे ये है और 2 पे ये है, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 6, ओके। अब नेक्स्ट है 3 2 1, यानी तीनों पैलेस पे जो है, ये तीनों पैलेस पे जो है उसको ऐड करना है, क्या करना है, तीनों पैलेस पे जो है उसको ऐड करना है, तो 6 + 3 कितना आ जाएगा 9, तो यहाँ पे हम 9 लिख दिए। उसी तरीका से अब हमारे पास 2 है, तो अगर हम इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये टोटल को ऐड करते हैं तो 3 आ रहा है, लेकिन करना क्या है 2, क्या करना है 2, तो इसको कर, इसमें क्या होगा, सॉरी, इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट हम इस दोनों डिजिट को लेंगे, क्या, अब हमको इधर राइट साइड से चलना है, राइट साइड से 2 डिजिट लेना है, सॉरी, इधर राइट साइड से 2 डिजिट लेना है हमको, एक के छोड़ के, मान लीजिए अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन हमको ये दोनों को अगर लेते हैं तो हमको हमारे पास 2 डिजिट ही रहेगा, तो इस दोनों डिजिट को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिर्फ एक है, तो यानी एक का मतलब सिर्फ 3 को लेंगे, तो 3 का 3, ठीक। अगर अगर इसमें मान लिया जाए कि हम यहाँ पे 8 रहता, ठीक है, तो 8 और 4 कितना हो जाता, चलिए दूसरा एग्जाम्पल में लेके चलते हैं, इसको समझ गए हम, ठीक। तो ये हुआ, उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं 7, कितना 7 9 6 ले लेते हैं, ठीक है, 11 11, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं दिए थे, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, हम क्या बोले थे, इसमें कैरी करने के लिए सिखाएंगे कि अगर कैरी रहता है तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट 6 का हमारे पास हम फॉर्मूला लिख देते हैं इधर साइड में, 3 है, 3 2 1
2 1। तो सबसे पहले हम 6 को यहाँ लिखेंगे, उसी तरीक़ा से 9 को लिखेंगे, 9 और 5 को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है, 15 का 5 लिखेंगे, कैरी हमारे पास 1 रहेगा। फिर इसके बाद ये तीनों का मल्टीप्लाई करें, 15 और 7 22, लगभग 22 आ रहा है, और हमारे पास ये कैरी था, कैरी जो यहाँ ऐड हो जाएगा 23। इस 23 को हम 3 लिखेंगे, 2 हमारे पास फिर से बच गया। अब फिर हम क्या बोले थे, नेक्स्ट 2, तो इसको छोड़ देना है, ये दोनों को हमको ऐड करना है, ठीक है। तो 9 और 7 16 और 2 हमारे पास आ जाएगा जो 18 हो जाएगा, 18 का 8, फिर हमारे पास कैरी क्या बच गया 1, फिर उसको अगले नेक्स्ट में ऐड करना है, तो 7 और 1 8 हो जाता है, तो हमारे पास 8 ये आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर को। 4 का रूल क्या था, 4 का रूल यानी उसमें 4 हम ऐड कर देते थे, ठीक है। तो उस तरीक़ा से हमारा जो भी है हम पूरा बनाएंगे, इसी तरीक़ा से हमारा पूरा मल्टीप्लिकेशन इसमें जो है सब बनेगा, ठीक। तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही। अगर कुछ छोटा-वोटा है तो वो हम जब हम प्रैक्टिस का एक लेक्चर लाएंगे तो उसमें हम सब कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।